हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क का मैंने पहला पार्ट करा दिया। ये सेकंड पार्ट है। ओवरऑल मैथ्स का ये 18th सेशन है। ठीक है, इसके पहले मैथ्स में हम 17 सेशन हम कर चुके हैं और टाइम एंड वर्क का ये सेकेंड सेशन है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कब कौन से क्लास आ रही है उसका पता चल जाएगा। प्लस आपका जो क्लास नोट्स होते हैं, कोई भी हम जब क्लास पढ़ाते हैं, चाहे वो PYQ करा रहे हों, चाहे वो टॉपिक वाइज करा रहे हों, तो उनका सॉल्व जो PDF होता है, सॉल्व क्लास नोट्स होता है, तो वो नोट्स का आपका सॉल्व PDF आपको मिल जाएगा। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम ग्रुप में शेयर करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अपनी पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो विद प्रैक्टिस एंड सॉल्व PPT से। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जितने भी हमारे पिछले टॉपिक हो चुके हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने कोई प्राइवेसी लगा रखी है तो पिछला अगर कोई टॉपिक कराया उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन या सॉल्व क्लास PPT नोट्स नहीं मिल सकता है। वो सारा कुछ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप एक बार जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप हाउ टू लर्न के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी करते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन आपके डन कर दिए थे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर है 12 मैन टेक 36 डेज टू डू अ वर्क इन while 12 ladies complete 3 by 4 of the same work in 36 days. In how long 10 men and 8 ladies together will finish the same work? ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 आदमी है, किसी काम को करने में 36 दिन लेते हैं, और जबकि 12 महिलाएं उसी काम का 3/4 भाग 36 दिन में पूरा कर पाती हैं। ये बात अच्छे से क्लियर है। तो अगर यहीं पे हम 3/4 भाग की बात करें तो 3/4 इज इक्वल टू 36 है। तो 1 इज इक्वल टू पूरा पार्ट कितने में करते होंगे, 4 का मल्टीपल 3 से डिवाइड करेंगे 12, 12 इंटू 4 यानी 48। कहने का मतलब है कि महिलाएं पूरा काम है 3/4 ना करके, 36 दिन ना करके, पूरा काम, ठीक है, उसी काम को कितने 48 दिन में पूरा कर सकती हैं अगर पूरा काम करेंगी। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो 12 मैन इंटू 36 डेज इज इक्वल वर्क है 12 वो मैन इंटू 48 वर्क, 48 डेज। इतनी बात क्लियर है। 12 मैन की एफिशिएंसी है और ये आपका टाइम है। अब आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से मैन और वोमैन की एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर करें मैन अपॉन वोमैन इज इक्वल्स टू 12 इंटू 48, डिवाइड में आपका ये 12 इंटू 36 जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। तो मैन अपॉन वोमैन कितना आ गया, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौको 48, 12 तिया 36। इतनी बात क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैन और वोमैन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 4:3। इतनी सी बात सभी को क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब हमें यहाँ पर देखो सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आप चाहो तो मैन वाले से निकाल सकते हो या वुमेन वाले से निकाल सकते हो, किसी से कर लो, ये इक्वल है, इसमें हम पुट करा देंगे। तो 12 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4 इंटू 4 इंटू 36। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क आएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीपल अगर हम 36 में कराएंगे तो कितना है 144, 144 इंटू 12 है। ठीक है, तो ये एक तरीके से 12 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा 1728। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टोटल वर्क। इतनी बात सभी को क्लियर है, हो रही है यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि टोटल जो वर्क है, ये वर्क आपको किससे कराना है, ये वर्क कराना है 10 पुरुष और 8 महिलाओं से। ठीक है, तो 1728 वर्क है, ये 10 मेल प्लस 8 वोमेन ये करेंगे। अगर हम बात करें एक मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है, तो 10 मैन की हो जाएगी कितनी 40। तो ये आपका बनेगा 1728 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 8 वोमेन। 8 वोमेन का मतलब यहाँ पर 8 इंटू 3 आपका
24 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बनेगा 1728 अपॉन 64। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो या 8 से हम डिवाइड इसको कर सकते हैं क्या, 8 से अगर हम डिवाइड करें बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, एक बचेगा 12, 8 एकम 8, 4, 8 छंग 48 और 8 अट्ठे 64। अगेन हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 और उसके बाद आपके पास यहाँ बचेगा 5, 56 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56। तो ये पूरा वर्क है वो कितने दिन में फिनिश हो पाएगा 27 डेज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छी सी बात। नेक्स्ट, यदि 5 महिलाएं प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 6 दिन में कोई काम कर सकती हैं, 4 दिन में 6 घंटे काम करके 4 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यदि 3 महिलाएं 6 घंटे में काम कर सकती हैं तो वह काम 4 पुरुषों द्वारा 3 घंटे में किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी काम है तो यहाँ पर 3 वोमेन, यहाँ से हम निकालते हैं 3 वोमेन इंटू 6 आवर 6 घंटे में। वही सेम काम 4 मैन इंटू 3 आवर। तो यहाँ से मैन अपॉन वोमेन कितना हो जाएगा, तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4/3। अच्छा यहाँ पे वोमेन अपॉन मैन करना है, वोमेन अपॉन 6 डिवाइड में जाएगा, 4 ऊपर है तो ये आपका आंसर आएगा 2/3। ये एफिशिएंसी हो जाएगी वोमेन और मैन की। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 5 महिलाएं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 W1, ठीक है, D और H1, सॉरी M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। तो M1 यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले M1 की वैल्यू कितनी है, 5 महिलाएं हैं 5 वोमेन इंटू कितने दिन हैं 6 दिन हैं इंटू H1 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक, अपॉन में जो भी वर्क है 1 यहाँ पर इज इक्वल्स टू M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर M2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, पुरुषों की आवश्यकता कितनी होगी, तो M2 इंटू D2 कितना है 4 दिन इंटू H2 कितना है 6 घंटे डिवाइडेड में वर्क कितना है, काम है 4 गुना, मीन्स यहाँ पर इसका 4 गुना। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे M2 को यहाँ पर हम मान लेते हैं M आपके कितने हैं, M की एफिशिएंसी यहाँ पर तो 3 है, तो X मैन मान लेते हैं X मैन। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखो 5 वोमैन है तो वोमैन की एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 5 2 जा 10 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू एक्स मैन। एक्स मैन मैन की यहाँ पर हो जाएगी 3 ये कितना बन जाएगा 3x इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। इतनी बात क्लियर है। चलो 6 से आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 4 से आपका यहाँ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू यहाँ पर कितनी बची 90। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 90, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 30। इतनी बात यहाँ पर अच्छे से क्लियर है। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 30। और यहाँ पर पूछा क्या था, यहाँ पर आपसे यही पूछा था कि कितने मैन, तो यहाँ पर हमने x मैन लिए थे तो x की वैल्यू 30 आ गई। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 30 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4 गुना काम पर डे 4 दिन और 6 घंटे काम करके निपटा देंगे। नेक्स्ट, 18 person can make 12 chair in 6 days working 8 hours per day. In how many days 12 person can make 24 chair working 6 hour per day? M1 D1 H1 लगा दो,
तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे 18 मैन इंटू 6 डेज इंटू 8 आवर्स, और कितनी चेयर बनती हैं 12 चेयर, 12 चेयर बनती हैं, इज इक्वल 12 मैन इंटू, अब यहाँ पर वो पूछ रहा था हाउ मैनी डेज, D2 की वैल्यू निकालनी है, कितने घंटे, 6 घंटे काम करके, कितनी चेयर बनानी है 24 चेयर बनानी है। क्लियर है इतनी बात? चलो 6 से आपका ये 6 कैंसिल आउट है, 12 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये 12 है, 6 2 जा 6, 3 जा है, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी बचती है, D2 की वैल्यू बचेगी 3 इंटू 8, तो D2 कितने टोटल दिन हो जाएंगे 24 डेज, यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसने यही पूछा था कितने दिन में 24 कुर्सियाँ बनेंगी, तो वो 24 दिनों में बनेंगी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, 4 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 मैन इंटू 2 days इज इक्वल टू 4 वोमेन इंटू 4 days, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और आगे दे रखा है 5 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days, सेम वर्क है 5 चाइल्ड इंटू 4 days, इतनी सी बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये टोटल अगर देखें 4 मैन इंटू 2, एक दिन का अगर हम यहाँ पर निकालें तो 4 मैन इंटू 2 करेंगे तो 8 मैन, 16 वो मैन, 20 चाइल्ड, यानी एक दिन में अगर काम कराना हो तो 8 आदमी लगाने पड़ेंगे, या 16 औरतें लगानी पड़ेंगी, या 20 बच्चे लगाने पड़ेंगे। तो 8 16 20 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हम ये टोटल वर्क निकाल लेंगे, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे, 8 से डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से रेशियो रख लेते हैं 4 आ जाएगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर 8 मैन थे, एक मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ गई, एक मैन की एफिशिएंसी है 10, क्योंकि 10 इंटू 8 80 वर्क कर देते हैं। एक वोमैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, ये हमें यहाँ से मिल जाती है इनकी एफिशिएंसी, इतनी बात क्लियर है, इतने में किसी को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर इनका कहना क्या है, टोटल वर्क है 80, इसको किससे कराना है, यदि 2 पुरुष 4 महिलाएं 10 बच्चे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं 2 पुरुष, 1 मैन 10 है, तो 2 मैन कितना हो जाएगा 20, प्लस एक आदमी अगर 10 काम करता है तो 2 आदमी 20 काम करेंगे, 4 महिलाएं, एक महिला 5 काम करती है तो 4 महिलाएं कितना काम करेंगी 20, प्लस 10 बच्चे हैं, एक बच्चा 4 काम, तो 10 बच्चे कितना करेंगे 40 काम, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 80, तो 80 काम है, ये काम आपका कितने दिन में हो जाना है 1 डे एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, किसी को इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम का 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए और बी है 3/4 है, मतलब 3/4 वर्क होता है कितने 9 डेज में, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी दी गई है 9, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी पूरा काम करना होगा तो कितने लगेंगे 12 डेज, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, 12 दिनों में काम कर पाएंगे पूरा, ठीक है। बी प्लस सी की बात करें, ये क्या करते हैं 2/3 भाग इतने दिन में पूरा करते हैं 2/3, तो आप बोल सकते हो 2/3 इज इक्वल टू कितना होगा 77 और 3 80,
80/7 वर्क, तो 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 240 अपॉन, अच्छा एक चीज़ यहीं पे कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120/7। तो इनका जो यहाँ पर आएगा टाइम वो 120/7, पूरा काम 120/7 दिनों में कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट में है A+C, ये हैं 75% वर्क 10 डेज में होता है, 75% अगर 10 डेज में है तो 100% कितने दिन में हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे 3 4, तो ये आपका आएगा 40/3 डेज, यानी कि ए और सी मिल करके कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, 40/3 डेज। इतनी बात सबको यहाँ पर क्लियर है। तो इन्होंने जिस तरीके से जो डेटा दिया वहाँ से हमने इनके टोटल वर्क डन के डेज निकाल लिए। अब यहाँ पर डेज अगर आपने निकाल लिए तो एलसीएम ले लो, 12 120 40 का एलसीएम लो, क्योंकि 7 तो ये मल्टीपल में ऊपर चला जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, इनका एलसीएम हो जाएगा 120 ही हो जाएगा, ठीक है। 12 से 120 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 10, और 120 को 120/7 से डिवाइड करेंगे, 7 ऊपर जाएगा, 120 120 कैंसिल हो जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 120 डिवाइडेड बाई 43 करोगे, 40 से 123 टाइम्स इंटू 3, तो यहाँ पर 9 आएगा। ये इनका आ गया क्या, AB प्लस BC प्लस BC AC का एफिशिएंसी। इतनी बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बात करें A प्लस B प्लस C, इन तीनों का एक साथ कितना होगा, तो इन तीनों का टोटल यहाँ पर कितना बन रहा है, ये 10 प्लस 7, ये प्लस 7 17, 17 और 9 ये आपका 26 हो जाएगा। अब एक्चुअली A 2 बार है, B 2 बार है, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में A प्लस B प्लस C कितना आएगा, 13 वर्क आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करें, ए अकेले काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखो ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 वर्क करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करें, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 7 वर्क करते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी और सी का यहाँ 7 इज इक्वल टू 13, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 जाएगा उधर माइनस, ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 6 है। अब हमको जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क तो आपका ये 120 है, ये किससे कराना, ए अगर अकेला पूरा काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, 120 बाई ए की एफिशिएंसी कितनी, 6 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो ए कितने दिन में फिनिश कर देगा, ए कर देगा 20 डेज में फिनिश। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से बात, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, ए अकेले किसी काम को 56 दिनों में पूरा करता है तथा बी की कार्यकुशलता ए से 40% अधिक है तथा बी और सी की कार्यकुशलता 7:8 है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, बी की कार्यकुशलता ए से 40% अधिक है, तो यहाँ पर ए और बी अगर यहाँ पर 40% ज़्यादा है, मतलब इसको हम 100 मान लें, तो ये 140 हो जाएगा, और ये 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इतनी बात क्लियर है, ये हम हटा देते हैं। अगर बी एक दिन में, अच्छा बी की कार्यकुशलता ए से 40% अधिक है, तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा, ए से 40% अधिक है, मतलब अगर ए 5 काम करता होगा तो बी 7 काम करता होगा। इतनी बात क्लियर है। बी और सी की कार्यकुशलता का रेशियो कितना है, बी और सी की कार्यकुशलता का रेशियो 7:8 है। अब यहाँ पर क्या, ए अकेले कितने दिन में, 56 दिन में करता था, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे समझो एक बार, ए बी, यहाँ पर इनके एफिशिएंसी का रेशियो था 5:7, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:5, ठीक है। ए को कितना दिन लगता है, ए को यहाँ पे लगता है 56 दिन। यहीं पे क्यों ना हम एलसीएम लेके सीधा इनका यहाँ पर निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो भी निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 280, ठीक है।
280 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, और देखो यही आ गया, ए 56 दिनों में ही पूरा कर रहा था। 7 से डिवाइड करेंगे तो बी 40 दिनों में ख़त्म करेगा, और 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, ये फ्रैक्शन में क्यों आ गया, हाँ 8 पंचे 40, उसी 40 दिन में। ये इनका यहाँ पर क्या आ गया, ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। इतनी सी बात क्लियर है। एफिशिएंसी का रेशियो पता है, टाइम का रेशियो पता है। क्वेश्चन में एक आप क्या बोल रहे हैं, यदि ए बी सी ने मिलकर काम शुरू किया तो ए ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले काम छोड़ दिया तथा बी ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो देखो यहाँ से आपका टोटल वर्क कितना है, 280, और ये 280 काम करना है, तीनों मिल करके शुरू करते हैं। ए ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, 11 दिन पहले। यहाँ से अगर मैं मान लूँ ये 11 दिन है, यहाँ पर ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है, काम खत्म होने के, और जो बी है वो कितना, 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ठीक है। इतनी सी बात सभी को क्लियर है। बी ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले, ए ने काम पूरा होने के 11 दिन पहले। अब एक चीज यहाँ पे बताओ, यहाँ से ए कट लिया मतलब, और यहाँ पे बी चला गया, तो लास्ट में काम किसने किया होगा, ओनली और वो भी कितना दिन, 5 डेज काम किया होगा, ठीक है। और अकेले यहाँ पर सी की अगर हम बात करें तो सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 8 काम करता है, तो यहाँ पर 8 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना, 40, 40 काम यहाँ पर हुआ होगा। और यहाँ पे काम कौन कर रहा होगा, क्योंकि ए छोड़ गया तो बी तो यहाँ तो कर ही रहा होगा, काम होने के कितने, 5 दिन पहले गया, तो यहाँ पर जो काम कर रहे होंगे यहाँ पर बी और सी कर रहे होंगे, और ये काम कितने दिनों के लिए हुआ होगा, यहाँ पे जब मिलकर कर रहे थे, ये आपका यहाँ पर 6 डेज के लिए आ जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है यहाँ पर। तो बी और सी मिल करके कितना काम करते हैं, 8 और 7 15, और कितने 6 दिन करे हैं, तो 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90, तो 90 वर्क आपका यहाँ पर हुआ होगा। अब मेरे पास टोटल 280 वर्क था, 280 से 9 4 13 यानी 130 काम डन हो चुका है, जहाँ पर सी अकेले और बी सी ने मिलकर के किया है। तो आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 150। ये 150 काम किसने किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने किया होगा। और ये तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 7 15 5, ये तीनों मिल करके एक दिन में अगर 20 काम करते हैं तो 150 काम करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा, तो 150 अपॉन 20 करेंगे तो आपके पास आएगा 7.5 डेज। इतनी बात क्लियर है। करेक्ट, तो काम पूरा कितने दिन में फिनिश हुआ, तो पूरा काम अगर फिनिश करने के लिए यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर 7.5 डेज, यहाँ पर कितने दिन लग जाएंगे, 7 पॉइंट, इसको हटा देते हैं, ये निकला है 7.5 डेज, ठीक है। 6 डेज और आपके 5 डेज, प्लस 6 प्लस 5, इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 7 18, यानी 18.5 डेज में आपका काम फिनिश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे से बात, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, A alone can complete the work in 72 days and the ratio of efficiency of A to C 2:3. If A and B, if A, B and C together can complete the work in 16 days and they are get a total wages 4500, then find the wages of B. B का वेजेस कितना होगा, इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। तो देखो एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर ए और सी का दिया गया 2:3, तो यहाँ से टाइम का रेशियो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ए और सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया गया, 2:3, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो 3:2 ये किसका, टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा। तो देखो एक चीज़ देखो, ए अकेला अगर काम कर रहा था तो कितने दिन में कर रहा है,
72 दिन में। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम कितना है 3, ठीक है। 3 वाली वैल्यू अगर 72 है तो 2 वाली वैल्यू कितनी होगी 48। इतनी बात क्लियर है। जो काम ए 72 दिनों में करेगा सी उसको 48 दिन में कर देगा, क्योंकि सी के कार्य करने की क्षमता तेज है किससे, ए से। ये बात यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो आगे ध्यान से समझो कि आपने यहाँ पर ए और सी हैं, इनका तो आपने निकाल लिया, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे समझते हैं कि टोटल डेज, टोटल वर्क यहाँ पे फाइंड आउट सबसे पहले हम कर लेते हैं। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क हम निकालेंगे ए की एफिशिएंसी या बी की एफिशिएंसी, किसी से कर दो, ए की एफिशिएंसी इंटू ए का टाइम, ये ए का टाइम है, ठीक है। तो ए से हम टोटल वर्क यहाँ पर निकाल लेते हैं, 2 की स्पीड से 72 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 144। ये टोटल 144 काम है। अब ये 144 काम कितने दिनों में पूरा हुआ है? 9 दिन में पूरा हुआ है। तो 144 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 वर्क पर डे। इतनी बात क्लियर है। 9 काम एक दिन में हो रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 लोग थे, ए, बी और सी। ए का एक दिन में कितना काम है 2, सी का एक दिन का काम है 3, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। और एक दिन में टोटल अगर 9 वर्क हो रहा है, 3 और 2 5 ये कर रहे हैं, तो 4 काम किसने, बी ने किया होगा। तो यहाँ से आपकी ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी तीनों की आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो बी की यहाँ पर मजदूरी पूछ रहा है, बी की मजदूरी कितनी होगी? 4500 रुपये हैं। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल रेशियो कितना है 4 2 6 3 9, 9 रेशियो वाली वैल्यू कितनी दी गई है 4500। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बी की मजदूरी है, बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 4 है, तो 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 वाली वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2000। तो बी को टोटल कितना मिला होगा 2000, ऑप्शन नंबर सी। यानी बी को मिला कितना 2000, सी को मिला होगा 1500 और ए को मिला होगा 1000। ये तीनों का रेम्युनरेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर किसी को जरा सा भी डाउट हो तो बता सकते हो। चलो नेक्स्ट, राज अकेले एक काम 10 दिनों में पूरा करता है, वेल और युक्ता मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि युक्ता और राज मिलकर उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो वेल अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? राज अकेले 10 दिनों में काम करता है, वेल और युक्ता, यहाँ पर वेल और प्लस यहाँ पर डब्ल्यू और वाई कर लेते हैं, ये कितने दिन में 8 दिन में पूरा करते हैं। और फिर युक्ता प्लस राज ये 5 दिन में फिनिश कर देते हैं। एक बार इस टाइम का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 10 8 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। 10 से डिवाइड करेंगे, राज एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 काम एक दिन में हो रहा होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 काम हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बोल सकते हो ये युक्ता प्लस राज एक दिन में कितना काम करते हैं 8 काम, ठीक है। राज का एक दिन का काम कितना है, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो y युक्ता का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर युक्ता का एक दिन का 4 काम है तो वेल प्लस युक्ता टोटल काम कितना है उनका 5। तो यहाँ पर W प्लस युक्ता 4 काम करता है, तो यहाँ से वेल का कितना आ जाएगा 1 काम आ जाएगा, 4 उधर जाएगा माइनस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो राज, वेल और युक्ता इनके एक एक दिन के करने की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 1 4। इतनी बात सबको क्लियर है? 4 1 4 के रेशियो में आएगा, कोई ऐसा जो यहाँ पर ना ये बात समझा हो। अब यहाँ पर कह रहा है तो वेल अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा
टोटल काम कितना है 40। अब ये काम हमको किससे कराना है, वेल से कराना है। तो 40 डिवाइडेड बाई वेल एक दिन में कितना काम करता है, एक। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 40 डेज। तो वेल पूरा काम कितने 40 दिनों में कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, सुंदर और सुभाष एक होटल में शेफ हैं। 15 मिनट में सुंदर 112 प्याज काट सकता है और सुभाष सुंदर से 125% कुशल है। एक दिन में होटल में 4200 प्याज काटे जाने थे। अगर सुंदर और सुभाष एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो वे कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सुभाष यहाँ पर क्या है, 15 मिनट में सुंदर 112 प्याज काटता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं सुंदर और सुभाष, ठीक है, सुंदर और सुभाष की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना इनका है, सुभाष सुंदर से 125% कुशल है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 का एफिशिएंसी का रेशियो। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 15 मिनट में अगर सुंदर 112 प्याज काटता है और उससे ये कितना है, उसकी स्पीड है कितनी 5। तो 112 प्याज काटता है, ध्यान से यहाँ पे समझना, 4 वाली वैल्यू 112, तो 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से हम अगर डिवाइड कराएंगे 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 28 पंचे 140। इसका मतलब ये है कि सुंदर अगर 15 मिनट में 112 प्याज काटता है तो सुभाष 15 मिनट में 140 प्याज काटेगा। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, तो 15 मिनट में 15 मिनट में सुंदर प्लस सुभाष ये कितना कितना प्याज काटेंगे। तो यहाँ पर सुंदर 112 प्लस 140 ये मिल करके 15 मिनट में कितने 252 ऑनियन कट करेंगे। ये बात यहाँ पे क्लियर है। और ये वैल्यू है 15 मिनट की। अगर हम इसी जगह 60 मिनट की यानी 1 घंटे की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपका कितना 25 चौको 100, 2 चौको 8 यानी 1008। इतने ऑनियन 1 घंटे में काटेंगे दोनों मिल करके। ठीक है, तो कह रहा 4200 प्याज काटे जाने हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने घंटे में काटेंगे। तो यहाँ पर आप 4200 दोनों मिल करके 1 घंटे में कितने 1008 प्याज काटते हैं। तो डिवाइड इससे करेंगे। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, 4 बार तो पूरा पूरा भाग यहाँ पर चला जाएगा। 1008 इंटू 4 यानी कि 4032। तो 4200 माइनस ये हम करेंगे 4032, कितना बचेगा, ये तो आपका 68 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 यानी 168। ठीक है, 168 प्याज और बचेंगे। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे क्या टाइम यहाँ से आ जाएगा। भाई हमको यहाँ पर मिनट में दिया गया, 60 मिनट का दिया गया, तो एक चीज़ यहाँ पे कर लेंगे कि 168 प्याज बचे हैं और 1008 की स्पीड से इंटू यहाँ पे 60 कर देते हैं तो यहाँ से मिनट निकल के आ जाएंगे। 60 से मल्टीपल करने का मतलब मिनट, मिनट से आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 बन जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 252 बनेगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 से एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12 और 3 पंचे 15। 84 से करेंगे तो ये 2 आएगा। तो 5 दूनी यहाँ पर ये कितना निकल के आ जाएगा 10 मिनट और निकल के आएगा। तो आंसर हो जाएगा 4 मिनट 10 सेकेंड। इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं। तो सॉरी, ये आपके 4 घंटे 10 मिनट होगा। 4 घंटे 10 मिनट के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, 24 आदमियों को एक काम 35 दिन में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और पाया कि 20 दिन बाद उन्होंने सिर्फ 50% काम पूरा किया। काम समय पर
पूरा हो सके इसके लिए कितने और आदमियों को शामिल करने की ज़रूरत है। यानी कि किसी ने 24 आदमी लगाए और ये डिसाइड किया कि ये काम 35 दिनों में पूरा हो जाएगा, लेकिन जब काम 20 दिन हो चुके, 20 दिन बाद देखा कि काम तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो उनको और आदमी कुछ एक्स्ट्रा लगाने पड़े ताकि समय पर काम फिनिश हो सके 35 दिनों में ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। 24 आदमी थे, 35 दिन, जिसमें से 20 दिन काम किया, तो यहाँ पर 24 इंटू 20, और काम कितना इन्होंने कर पाया, 50%, मीन्स 1/2। ठीक, 1 यहाँ पर कर लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ हाफ हो जाएगा। दूसरी तरफ कह रहा है कितने आदमी होने चाहिए, यानी M2 इंटू, ठीक है, समय पर पूरा हो सके। 20 दिन तो यहाँ लग गए, तो 15 दिन में ये काम कराना रहेगा। कितना, आधा बचा काम 1, टोटल 2 काम था, आधा यहाँ पर हो गया, आधा यहाँ पे हो गया। तो M2 की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे, M2 की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 20 अपॉन में आपके पास 15 आएगा। ठीक है, तो 15 के फैक्टर यहाँ 5 और 3 कर दो, 5 से ये 4 बार, 3 से 8 बार, तो M2 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 32। तो M2 की वैल्यू 32 है। यहाँ पे टोटल मैन 32 थे, बट स्टार्टिंग में 24 थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 माइनस 24 करेंगे, तो हमको एक्स्ट्रा मैन यहाँ पर मिल जाएंगे कितने, 8 एक्स्ट्रा मैन आपको लगाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने और आदमी शामिल करे जाएं, 8 आदमी और अगर यहाँ पर शामिल कर लिए जाएंगे तो काम फिनिश हो जाएगा टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट, पंकज उतना काम 4 दिन में कर सकता है जितना कमल 6 दिन में कर सकता है, और कमल उतना काम 5 दिन में कर सकता है जितना अंबुज 8 दिन में कर सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, कमल, पंकज, कमल और अंबुज। ठीक है, इन सभी का यहाँ पर रेशियो हमको बनाना है, तो एक बार रेशियो बना लेते हैं इस तरीके से। पंकज है, कमल है और अंबुज है, ध्यान से समझना, पंकज, कमल और अंबुज। पंकज जितना काम 4 दिन में करता, कमल उसको 6 दिन में करेगा, यानी 4 और 6 का टाइम का रेशियो हो जाएगा। फिर यहाँ पर उतना काम 5 दिन में कर सकता है, कमल उतना काम 5 दिन में कर सकता है जितना कि अंबुज 8 दिन में कर सकता है। इन दोनों का रेशियो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हम कंपेयर करा लेंगे, 4 इंटू 5 कराएंगे 20, 6 इंटू 5 कराएंगे तो ये 30 आ जाएगा, 6 इंटू 8 कराएंगे तो ये 48 आ जाएगा। इतनी बात यहाँ पर क्लियर। इसको हम और अगर डिवाइड अगर करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 20, 30, 48, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस रेशियो को एक बार और हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, दस के बाद आपका आएगा, ये कितना आएगा, 15, और ये आपका हो जाएगा 24। ठीक है, ये इनके टाइम का रेशियो आ गया, यानी पंकज, कमल और अंबुज। पंकज जितना काम 10 दिन में कर सकता है उतना काम कमल 15 दिन में कर सकता है, और उतना ही काम अंबुज 24 दिन में करेगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12, 15 से डिवाइड करेंगे 8, 24 से डिवाइड करेंगे 5। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12, 8 और 5। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अंबुज को उसके काम के लिए कितनी मजदूरी मिलती है जिसे पंकज 70 दिन में कर सकता है। ठीक है, पंकज जितना काम 70 दिनों में कर सकता है उस काम के लिए अंबुज को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर पंकज एक दिन में कितना काम करता है, पंकज से यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क ऑफ पंकज। ठीक है,
पंकज यहाँ पर 12 एक दिन में काम करता है इंटू 70 दिनों में, तो टोटल काम कितना 840। ये 840 काम कौन करेगा? ये 840 काम किससे करवाने की बात कर रहे हैं? अंबुज से कराने की बात कर रहे हैं। और ये 840 अपॉन अंबुज। अंबुज एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में तो 5 काम करता है। 5 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 बचेगा 3 34, 5 छक्का 30, 4 5 अट्ठे 40। तो ये काम अंबुज कितने 168 डेज में करेगा। अच्छा, अंबुज को एक दिन का 1 रुपया मिलता है, एक दिन का 1 रुपये मिलता है, तो 168 दिन में काम खत्म करेगा तो कितना रुपये मिलेगा? 168 रुपीज़ उसको मिलना चाहिए। 168 रुपीज़ के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। क्लियर है अच्छे से बात? चलो नेक्स्ट। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ए बी से कितना है? 3 गुना अधिक कुशल है। ए और बी से 3 गुना है तो ए और ये, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब कह रहे ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। ए को कार्य करने में 24 दिन कम लगते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बी से कितना दिन? क्योंकि बी तो 3 दिन ले रहा है, ए एक दिन में, मेरे अकॉर्डिंग 2 दिन कम ले रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 24, 2 वाली वैल्यू 24, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यानी ए कोई काम है वो कितने 12 दिन में फिनिश कर देता है, और बी उसी काम को कितना 36 डेज में फिनिश करता है। आई होप यहाँ पे बात क्लियर है। तो यहाँ से कह रहा है यदि भी एक साथ काम करते हैं तो कार्य करने में कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से टोटल वर्क। टोटल काम कितना है? एफिशिएंसी हमें पता है। टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। देखो ए 12 दिनों में काम करता है 3 की स्पीड से, ठीक, 12 इंटू 3, तो आपका टोटल काम कितना हो जाएगा 36। और यही 36 काम है ये किससे किससे कराना है? ए प्लस बी से कराना है। तो 36 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे मिल करके? 3 और 1 4, 4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 डेज। यानी ए और बी अगर मिल करके काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में फिनिश हो जाना है? 9 दिन में। क्लियर अच्छे से बात? नेक्स्ट। ए कैन डू 60% ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए है 60% काम कितने दिन में करता है? 18 डेज में। तो 100% काम कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर 20 3 3 छक 18 6 पंचे 30 डेज। ठीक है, ए पूरा काम 30 दिन में फिनिश कर देगा। उसी तरीके से बी का निकालते हैं। बी का क्या दिया गया? बी उसी काम का 40%, 40% करता है कितने 10 डेज में। 100% वर्क कितने दिन में करवाएगा? आंसर आएगा 25 डेज। कैलकुलेट करोगे तो 25 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? दोनों मिलकर केवल 10 दिन काम करते हैं। अब देखो यहाँ से ए है और बी है। ए पूरा काम 30 दिनों में ख़त्म करता है, बी वही पूरा काम 25 दिनों में ख़त्म करता है। तो सबसे पहला काम यहाँ से एफिशिएंसी निकालना। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 और 25 का 150, 30 पंचे 150, 25 छक्का 150। यानी ए की स्पीड 5 है और बी की स्पीड 6 है। टोटल काम कितना है? 150। दोनों मिलकर केवल 10 दिन काम करते हैं, यानी 10 दिनों तक ए प्लस बी ने काम किया। ए प्लस बी मिल करके एक दिन में 11 काम करते हैं। 11 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना? 110 वर्क डन। 110 काम कर दिया होगा। बचा कितना काम? बचा यहाँ पर 150 से 110 माइनस करेंगे, 40 वर्क आपका ये रिमेनिंग होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये काम सी ने शेष काम 4 दिनों में किया, तो ये काम किया सी ने। ठीक है, कितने दिन में? 40 अपॉन 4 दिनों में। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आएगी? 10 वर्क पर डे। इतनी बात क्लियर है? तो आप यहाँ पे कह सकते हो सी की जो एफिशिएंसी है वो 10 वर्क पर डे की है। ए की 5 है, बी की 6 है और सी की 10। सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी की आपको यहाँ पर स्पीड पता ही है 10 है,
तो वही काम का मतलब 150 टोटल काम है, 10 की स्पीड से करेगा तो उसको कितने 15 दिन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 15 दिनों में वो काम पूरा कर देगा। 15 दिन के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट, ए कंप्लीट 20% ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। फिर से यहीं पे आ जाओ, उसी तरीके से है। ए अपना 20% वर्क है, ये कितने दिन में करता है, 5 दिन में। ठीक, 100% वर्क कितने दिन में करेगा, 20 का 5 गुना 100, 5 का 5 गुना कितना 25 डेज में। बी उसी काम का 1/3 5 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी का 1/3 वर्क कितना 5 दिन में करता है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ए है और बी है, ए टोटल 25 दिनों में काम खत्म करता है, बी उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर देता है। एलसीएम 15 और 25 का कितना आ जाएगा, 75। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। इतनी बात क्लियर है। टोटल 75 वर्क होना है। अब यहाँ पर दोनों काम शुरू करते, लेकिन बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो यानी पहले 3 दिन ए प्लस बी दोनों ने काम किया होगा। ठीक, ये 3 डे के लिए। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना काम करते हैं, 8। 8 इंटू 3 कर दो, 24 काम हो गया होगा। 75 से अगर हम 24 माइनस कर दें कितना बचेगा, 51 काम। ये किसने किया होगा, ये अकेले करा होगा बी ने। इतनी बात क्लियर है। अकेले किसने किया होगा, बी ने किया होगा। अब बी अगर इस काम को करेगा, सॉरी बी यहां पर छोड़ जाता है, ए करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो ये 51 अपॉन ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 डेज। तो 17 डेज में बचा हुआ काम हुआ, तो 3 दिन यहाँ काम हुआ, 17 डेज यहाँ पर हुआ। 3 + 17 इज इक्वल टू टोटल कितने दिन में काम फिनिश हुआ, 20 डेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज और राहुल की कार्य कुशलता का कार्य पूरा करने में 3:4 है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन राज ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। एक अन्य व्यक्ति सतीश राहुल के साथ जुड़ता है और वे दोनों मिलकर शेष कार्य 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि राज और राहुल मिलकर 8 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो सतीश अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, राज है और हमारे पास यहाँ पर राहुल है। राज और राहुल की एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 3:4। अच्छा, ये दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 4 ये 7 करेंगे। और यहाँ पर यही कहा, राज और राहुल मिलकर काम करते हैं, 8 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो 7 × 8 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, 56। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ये बात अच्छे से क्लियर है, टोटल वर्क 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहानी इनकी शुरू होती है कि काम स्टार्ट किया, टोटल वर्क कितना था, 56। ठीक है, अब दोनों ने काम मिलकर के किया, लेकिन राज 2 दिन बाद चला गया, तो 2 दिन तक इन दोनों ने काम किया होगा। किसने, राज प्लस राहुल ने। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। तो 2 दिन में कितना किया होगा, 7 × 2, तो 14 काम यहाँ पर डन हो गया होगा। बचा काम कितना मेरे पास, 56 से 14 माइनस करेंगे 42। ये 42 काम किया है राहुल प्लस सतीश ने, और ये टोटल काम है, ये हो गया होगा कितना, 6 दिन में। ठीक है, तो एफिशिएंसी इनकी कितनी आ जाएगी, तो आप यहाँ पर राहुल प्लस सतीश इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, 7। यानी राहुल और सतीश हैं, ये लोग मिल करके 7 काम करते हैं। अब देखो यहाँ से आप राहुल का यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 प्लस सतीश इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो सतीश का यहाँ पर कितना आ जाएगा, सतीश का आ जाएगा 4 माइनस, सतीश की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर आ जाएगा सतीश, और इसकी एफिशिएंसी है 3 वर्क इन अ डे। ये बात अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर हमको टोटल वर्क पता है। अब ये लास्ट में एक रहे, सतीश अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा।
तो सतीश अकेले करेगा तो 56 वर्क है, सतीश करेगा तो 3 काम एक दिन में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18 तिया 54, ठीक है, 19 तिया 57, यानी 18/2/3 डेज। इतना यहाँ पर समय इसको लग जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर फ्रैक्शन में ही दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 56/3 डेज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 56/3। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्लस क्लास नोट्स चाहिए होते हैं विद सॉल्यूशन, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहां पर आपको क्लास नोट्स मिलते हैं विद सॉल्यूशन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और यदि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है तो ग्रुप में आप पोस्ट कीजिएगा, वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।